नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज फोकस रहेगा महंगाई और बेरोजगारी पर, कांग्रेस के हल्ला बोल पर, क्योंकि ब्लॉक से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस नेता प्रदर्शन के लिए तैयारी कर चुके हैं। अब से घंटे भर बाद यह बताया जा रहा है कि पीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम है, जबकि सुबह 11 बजे संसद से राष्ट्रपति भवन मार्च होगा। लेकिन दिल्ली में कल शाम से ही सरगर्मी तेज है। कांग्रेस मुख्यालय में कल से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली के तमाम इलाकों में धारा 144 लागू है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, और ऐसी स्थिति हमने पहले भी देखी थी। आज इस स्थिति से बचने के लिए दिल्ली पुलिस की व्यापक तैयारी। तो पीएम आवास के घेराव की तैयारी है, संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च की तैयारी है। ये महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर यह कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस को निशाने पर राजनीतिक द्वेष के चलते लिया जा रहा है। तो ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 9:30 बजे राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कई ऐसे मुद्दे ये माने जा रहे हैं जिस पर राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी अहम वो मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस अब सड़क तक आ चुकी है। पीएम आवास को घेरने की आज तैयारी में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। महंगी रोटी महंगी दाल, मोदी तने करा कमाल। महंगी रोटी महंगी दाल, हम झंडे से जोड़ेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिलन हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस मुख्यालय से, राहुल गांधी के घर से हमारे साथ सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं, वहीं प्रियंका गांधी के घर से अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले मिलन, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कांग्रेस ने आज एक बड़ी तैयारी, एक बड़े आंदोलन जिसको वो कहते हैं, आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं, उस बीच दिल्ली पुलिस की भी तो तैयारी है। ऐसे में उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे निपटेंगे? क्या हिरासत देने की तैयारी है? क्या देख रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही हैं और मैं आपको दिखा दूं कि जगह जगह बैरिकेड्स तो लगे हुए हैं, क्योंकि पुलिस का कोई इरादा नहीं है कि यहां से किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को बाहर निकलने दिया जाए। लेकिन आपको एक दृश्य ये भी दिखा दें, यहाँ पर ठंडा चूल्हा है एक जगह पे, और जो चूल्हा यहाँ जल रहा है उसमें जो सब्जियां पक रही हैं वो कच्ची सब्जियां हैं, रोटी तक कच्ची है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जीएसटी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सड़क पर आज बैठकर सवेरे सुबह कच्ची सब्जी, कच्ची रोटी, ठंडा चूल्हा और गरम चूल्हा दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक मैडम आई हैं जो चाय लेकर आई हैं यहाँ पर, और महंगाई को फोकस में रखते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी कुछ लोगों से। आज जो आपका प्रदर्शन है मैम, घेराव करने का आपका प्लान है पीएम हाउस को, लगता है आपको यहाँ से हटने दिया जाएगा? बिल्कुल भी। देखिए, पुलिस चाहे कितनी बैरिकेड लगा दे, कितना डंडा चलाए, आज प्रधानमंत्री के घर तक तो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ये बताना बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट में भी आप आते नहीं है, तो कम से कम हमें तो अपने पास आने दें, हम आपको बताएं कि महिलाओं की, देश के युवाओं की क्या समस्या है। महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज एक कच्ची सब्जियां भी पक नहीं रही हैं, क्योंकि एक सिलेंडर जो 400 रुपए का 70 साल में था, वो 7 साल में मात्र 1000 रुपए पार हो गया है, और पेट्रोल डीजल सैकड़ों के पार हो गया है। ये आटा जो हम गूंद रहे हैं, इस आटे में भी रोटियां हम पका नहीं पा रहे, आटा भी हमें आधा करना पड़ रहा है, क्योंकि आटा, दाल, चावल, चीनी, सब पे जीएसटी। एक बात मुझे बताइए कि आरोप ये लग रहा है कि क्योंकि ईडी की क्वेश्चनिंग चल रही है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की, इसीलिए ये भारी लेवल पे प्रदर्शन हो रहा है। अरे, देश में इतना जो हो रहा है, इतना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्यों मोदी जी को खाली ईडी दिखाई दे रहा है? हम लोग पार्लियामेंट के नंबर 1 डे से, जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ, आप देखिए हमारे एमपीज पार्लियामेंट में भी क्या बोल रहे हैं, महंगाई के ऊपर, जीएसटी के ऊपर उन लोगों का नारा है। हम लोग बार बार परमिशन पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में भी महंगाई को लेके। जब डेमोक्रेटिकली हम लोगों का वॉइस पार्लियामेंट में नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम लोग सड़क पे आए हैं। इस गवर्नमेंट को समझना तो चाहिए। जस्ट टू करेक्ट, ईडी की वजह से हम महंगाई का इशू नहीं उठा रहे हैं,
महंगाई का इश्यू है, इसलिए ईडी को बार बार बीच में लाया जा रहा है टू डेविएट फ्रॉम द रियल इशू। और ये जो मुख्य धारा के सब्जेक्ट्स हैं, ये सब जो लड़ाई है ये सिर्फ हमारे अकेले की नहीं है, 135 करोड़ जनता की है जो बेरोजगारी की मार से परेशान है और जो घर पे जो चूल्हा नहीं जल रहा है, जो रोटियां नहीं बन रही है, लोग आत्महत्या करने पे आतुर है, ये उनकी आवाज के लिए हम बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए हम दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर मैसेज एक सेंड किया जा रहा है। महंगाई का माहौल है, जीएसटी के रेट लगे हुए हैं, आटे पर जीएसटी लगा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं यहाँ पर आई हैं, कच्ची रोटी, ठंडा चूल्हा और यहाँ पर कच्ची सब्जी जो पानी में बनाई जा रही है इस वक्त, ये कांग्रेस के बाहर का दृश्य है। लेकिन उम्मीद ये है और कांग्रेस कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि यहाँ से ठीक है मिलन, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सुशांत ने एक रिपोर्ट भेजी है, दरअसल वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की गई। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देश भर में आज कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी। इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, जहां पर पूरे इस इलाके के अंदर धारा 144 लगाई गई है ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूरे इलाके में प्रदर्शन जो है वो ना कर सके। आज एआईसीसी यानी कांग्रेस मुख्यालय से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता 7RC यानी प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो संसद में भी राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन तक के लिए मूव करेंगे। और ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नई दिल्ली इलाके में जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। डबल लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो आपको यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के पास जो है वो नजर आएगी। किसी भी शख्स को जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पर इस पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। किसी को भी परमिशन जो है वो प्रदर्शन की यहाँ पर नहीं दी गई है। सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। सुबह के वक्त कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, जिनको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जो है वो डिटेन कर लिया है। कैमरा पर्सन संजय समीर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। सुशांत का ही रुख कर लेते हैं। सुशांत, आपने सुरक्षा व्यवस्था तो दिखा दी, किस तरीके का वहां माहौल है ये भी बता दिया, लेकिन इस बीच सबकी नजर टिकी हुई है आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आपसे कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे। महंगाई मुद्दा तो होगा ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से कल राहुल गांधी मुखर हुए थे, उन्होंने कहा था कि ईडी की कितनी भी जांच हो जाए हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। ईडी की जांच को लेकर भी क्या आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ कह सकते हैं? देखिए नेहा, जिस तरीके से आज राहुल गांधी तकरीबन 9:30 बजे के आसपास कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस मुख्यालय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है संबोधित करेंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है वो महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो सरकार को घेरेंगे। हालांकि कल जिस तरीके से उन्होंने आज तक से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली देश भर के अंदर जिस तरीके से ईडी की रेड्स की जा रही है उससे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं है, और एक मैसेज केंद्र सरकार को देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी देते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर ईडी का जो मामला है उस पर सवाल जरूर हो रहे हैं कांग्रेस से। पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, उसके बाद ही लगातार कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ अपने नेताओं को बचाने के लिए कांग्रेस जो है वो सड़कों पर आती है, लेकिन अब कांग्रेस आज जिस तरीके से देश भर के अंदर सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की वो सिर्फ ईडी से डरने वाले नहीं है, बल्कि महंगाई जैसे बड़े मुद्दे पर भी वो जनता के साथ खड़े हैं और सड़कों पर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। सड़क पर, संसद पर, हर जगह अपनी आवाज जो है वो उठाएंगे। और ये आज पूरा दिन जो है वो देखने को होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी भी जो है वो एआईसीसी दफ्तर पहुंचेंगी और वहां से 7RCR की तरफ मूव करेंगी। राहुल गांधी 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद सीधे जो है वो राष्ट्रपति पार्लियामेंट जाएंगे, वहां पर नेताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन की तरफ मूव करेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर जो है वो की गई है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन ना करें। नया ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुशांत। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी। मौसमी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी है, फोकस इस वक्त कांग्रेस का भ्रष्टाचार, महंगाई और साथ ही साथ जीएसटी और तमाम ऐसे मुद्दे जो पिछले काफी वक्त से कांग्रेस जिसको लेकर मुखर थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मजमून रहने वाला है?
देखिए, लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया और ट्विटर पर ही सिमट कर रह गई है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का समन आया, एक तरीके से नेहा ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कम से कम कुछ जान फूकी गई है, पार्टी के संगठन में कुछ जान आई है, क्योंकि सड़क पर कांग्रेस पहले ईडी को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई और जो पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हमने रस्साकशी देखी, उसका ही नतीजा आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पीछे देखिए एक बैरिकेड है, ये जहां पे हम खड़े हैं ये दूसरा बैरिकेड है, और अश्विनी जरा आपको घुमा के दिखाएंगे, वो तीसरा बैरिकेड है। तो 3 लेयर्स लगे हैं, 3 सुरक्षा के बैरिकेड्स 24 अकबर रोड पे लगे हैं। वो कांग्रेस जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, उस पर अगर इतनी घेरेबंदी की जाती है तो माजरा कुछ ना कुछ तो होगा। कम से कम कांग्रेस कार्यकर्ता इसी को लेकर राहत की सांस ले रहे हैं कि हमने हंगामा खड़ा किया। अब बात करते हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 मिनट में होने वाली है और ये पहली बार होगा काफी समय बाद जब राहुल गांधी कांग्रेस एआईसीसी दफ्तर से इस तरह कम से कम मॉनसून सत्र के दौरान प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो राहुल गांधी सीधे तौर पे मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं चुप रहने वाला नहीं हूं और इंटिमिडेट, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नेहा कर रहे हैं। और आज भी हमें लगता है कि खुला जो मोर्चा है राहुल गांधी के तर्कश से निकले हुए तीर सीधे प्रधानमंत्री की ओर निशाने पर होंगे। बिल्कुल, और इस बीच धारा 144 भी कई इलाकों में लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, और ऐसी तस्वीरें हमने पहले भी देखी थी। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। ये बता दें आपको, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर छोड़कर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी बाकायदा लिखकर ये बातें कही हैं कि अगर कहीं भी सुरक्षा में चूक हुई तो पुलिस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेगी, क्योंकि प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च हो पाता है या फिर नहीं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, कौन कौन से वो बड़े और दिग्गज नेता हैं, वो चेहरे हैं कांग्रेस के जो आज इस प्रदर्शन में, इस मार्च में शामिल होंगे? जी देखिए, एक बहुत अहम बात दिख रही है कि न केवल दिल्ली पुलिस कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए आज मुस्तैद है, बल्कि मौसम भी कुछ इस तरह से दिख रहा है कि बारिश हो रही है दिल्ली में। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता सड़कों पे उस सवाल को लेकर उतरते हैं जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं और कांग्रेस के सांसद संसद में उठा रहे हैं। आज संभवतः यही पूरी संभावना बनी हुई है कि जितने सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश करेंगे। विजय चौक से ये मार्च शुरू होने की संभावना है लगभग 11 बजे, और दूसरी तरफ दूसरा मोर्चा एआईसीसी से खोला जाएगा। यानी कि 2 तरफा प्रदर्शन होने वाला है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर में अशोक गहलोत संभवतः एआईसीसी के दफ्तर पहुंच जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और बड़े कांग्रेसी नेता है, यानी कि कांग्रेस आज पूरा दमखम दिखाने वाली है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि असल में जनता की लड़ाई राजनीतिक पार्टियां सड़क से संसद तक लड़ रही हैं, लेकिन इस बार विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है वो संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। पहले संसद में तमाम ये मुद्दे उठाए गए, जीएसटी का मुद्दा उठाया गया, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन का मुद्दा उठाया गया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है और उनको सस्पेंड कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने 50 घंटे तक पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही धरना प्रदर्शन किया था, और अब कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए सड़क पे जा रही है। और राहुल गांधी हो सकता है मौसम भी साथ ना दे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, क्योंकि लगातार उन इलाकों में बारिश देखी जा रही है जहां पर प्रदर्शन होना है। और आज दरअसल कांग्रेस का संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च है। इस बीच हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
हम इस समय एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में हैं और यहाँ पर जो है अभी सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि सेंटीमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर बैक पे जो है वो पोस्टर्स लगाए, लिखा है भाजपा है तो महंगाई है। और ये कौन है आपको हम मिलवाते हैं, ये और कोई नहीं है बल्कि दिल्ली में जो पूर्व मंत्री रही है किरण वालिया जी, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता वो है। मैम, आप भी आज पोस्टर लगा के सड़कों पे आए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो हल्ला बोलने की तैयारी में है, आप लोग प्रदर्शन करने की तैयारी में है, पर दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, सेक्शन 144 लग गया सिवाय जंतर मंतर को छोड़ के। लगाने दो 144 जो भी लगाएंगे, हमें भी आता है प्रदर्शन करना। मुख्य बात जो है, आज अगर सचमुच में कोई विरोध कर रहा है और मुद्दे उठा रहा है महंगाई के, जीएसटी के, बेरोजगारी के, तो वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। चुप्पी है और पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये पहली दफा हो रहा है कि डेमोक्रेसी को इस तरह से कुचला जा रहा है, इस तरह से गला घोंटा जा रहा है कि आप बोल नहीं सकते, आप 267 में बोल नहीं सकते, आप 2 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे। इसलिए कि अगर गला ही घोंटना है, ऊपर से ये सारा कुछ करने के साथ साथ मार दिया गरीब को। आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, ये कब से कितने चालू लोग हैं, मैं तो चालू ही बोलूंगी। इन्होंने जो उज्ज्वला स्कीम लाए थे वो ये थी कि पहले आप पूरी राशि देकर सिलेंडर ले लो और धीरे धीरे बैंक में जाओ तो तुम्हें तुम्हारे थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे वापस मिलेंगे। 2-3 बार गई औरतें, उसके बाद बैंक वाले पैसा नहीं देते तो सारा करप्शन और ये सारी की तो लंबी कहानी है। तो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता महंगाई को दर्शाने के लिए कच्ची रोटियां सेक रहे हैं। ये कहना है उनका कि गैस सिलेंडर के दाम बेतहाशा तरीके से बढ़ गए हैं सरकार में, ऐसे में घर चलाना आम आदमी के लिए मुश्किल का सबब हो गया है। कांग्रेस का हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी की बढ़ी दर के खिलाफ ये देशव्यापी प्रदर्शन है जिसमें कई और राज्यों के कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी है। सुबह 10 बजे ये तैयारी की जा रही है और सुबह 11 बजे संसद से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस के कार्यकर्ता मार्च करेंगे। और इधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी से बात की है सुशांत मेहरा ने, सुनिए। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। सुबह से ही दिल्ली कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एआईसीसी जुटना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस चीफ हमारे साथ हैं। प्रदर्शन की क्या कुछ रणनीति आज? देखिए, रणनीति नहीं, ये तो जनता का दर्द है। महंगाई के खिलाफ और जो बेरोजगारी देश में व्याप्त है उसके खिलाफ कांग्रेस आज और विपक्ष सड़क पर है। विपक्ष स्वाभाविक है, राहुल गांधी है, विपक्ष कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के तमाम सांसद राष्ट्रपति भवन के लिए कूच करेंगे पार्लियामेंट से और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के प्रांगण इस कार्यालय से जो प्रधानमंत्री घर का निवास करेंगे। एक ही मांग, एक ही नारा है, महंगाई घटनी चाहिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज देश के हालात गंभीर हैं। हमने देखा पूर्व में किसानों की जो मौतें हुई हैं उसके आगे आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तानाशाही सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो स्वाभाविक है लोगों को जमीन पर उतरना होगा, विपक्ष को जमीन पर उतरना पड़ रहा है। इसीलिए उतरना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, ये सरकार जनता की कम सोच रही है, अपने प्रिय मित्रों की ज्यादा सोच रही है। पूरे इलाके के अंदर धारा 144 लगाई गई है, परमिशन नहीं है आप लोगों के पास, किस तरीके और क्या उम्मीद रख सकते हैं इस सरकार से? जब इस सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो तानाशाही रवैया अपना करके अपनी एजेंसीज को आगे करके लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हम इन नोटिस से, इस धारा 144 से डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। हम ये आवाज उठा रहे हैं इस मुल्क के उन बासिंदों की जो आज पीड़ित हैं, परेशान हैं, महंगाई से हैं, बेरोजगारी से हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों की नौकरी को लेकर के, भविष्य को लेकर के चिंता में है। आज छोटे छोटे बच्चों का जो आटा, दाल, दही, दूध, पेंसिल, आप देखें ड्राइंग शीट, इस पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। तो इस मुल्क में बचा क्या है? तो उसके खिलाफ आज राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरा जन आंदोलन कर रही है। पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है। राज्यपाल निवास हो, उपराज्यपाल निवास हो, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री का निवास हो, हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता उतर के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। मेरी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं। सुप्रिया, क्या तैयारी देख पा रही हैं आप? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, जहां तक कांग्रेस मुख्यालय का सवाल है,
बाहर जो है सड़क पर जो है छावनी बना दी गई है, 3 लेवल की बैरिकेडिंग है और उसके बाद जो अंदर है वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हो रहे हैं, जो और साथ के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। और यहाँ जहां हम इस समय मौजूद है, यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद जो है राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। यहाँ पर जहां पर इस समय हम मौजूद है AICC के हेडक्वार्टर्स में जो मीडिया डिवीजन है, वहां पर थोड़ी देर बाद राहुल गांधी आएंगे। लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर भी तैयारी जो है वो चल रही है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं वो लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद मीटिंग करने के बाद गांधी प्रतिमा जो कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही है वहां पर प्रदर्शन करेंगे और फिर जो है लोकसभा और राज्यसभा में अपने अपने हाउसेज में जाएंगे। बोथ हाउसेज के अंदर यानी कि जो दोनों सदन के हाउसेज हैं, ठीक है, संसद के हाउसेज आपके पास मेरे सहयोगी मौसमी सिंह के पास आपको लिए चलेंगे। मौसमी, क्या हलचल है आपके इर्द गिर्द, दिखाइए तस्वीरें। देखिए, यहाँ पे तैयारी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही है, पर बारिश में कहीं ना कहीं जो कुछ मिजाज है वो थोड़ा सा ढीला हो रहा है, क्योंकि जो इंतजाम किया था यहाँ पे कांग्रेस ने, अब बारिश हो गई है तो सारे लोग यहाँ पे एकजुट हो गए। आप देखिए, काला कपड़ा पहने हुए हैं तमाम कांग्रेसी और काली शर्ट पहन के इस तंबू कनात के नीचे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। गद्दे आपको नजर आ जाएंगे। तो पूरी रात को रुकने की व्यवस्था थी कि अगर सुबेरे घेरेबंदी हो जाती है और एंट्री नहीं मिलती है तो किस तरह से इंतजाम होगा। यहाँ पे अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पे मीडिया का तांता है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 5-10 मिनट देरी से शुरू हो सकती है, पर पूरी तैयारी है। तो एक कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक उत्सव की तरह एक बड़े कार्यक्रम के इंतजाम करके इस कार्यक्रम को और इस पूरे धरने को मना रही है। आप देखिए, पूरी व्यवस्था की गई है। इस तरह की तस्वीर कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से नेहा नहीं देखी गई है। उधर आप देखिए तो बारिश में सारा जो इंतजाम किया वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बारिश है, इसलिए यहाँ जो कुर्सियां लगी थी वो सारी अब खाली पड़ी हैं। ये कांग्रेस कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो थोड़े से शेड में खड़े हुए हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो क्या महंगाई पर हल्ला बोल रहे हैं आप लोग? बारिश ने आपके धरने को तो नहीं धो डाला? बारिश आए, तूफान आए, हमें जो कार्य करना है पार्टी के लिए, समाज के लिए, देश की जनता के लिए, उसके लिए ये बारिश कुछ मायना नहीं रखती हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए जो बैनर और पोस्टर है वो महंगाई का ही नारा भर रहे हैं। GST टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स जो राहुल गांधी ने कहा था। सब लोग तैयारी पूरी है आपकी, पर बारिश हो गई, कम कार्यकर्ता पहुँच पाए। अब बारिश क्या तूफान भी आ जाएगा तो भी हमारा धरना जारी रहेगा। ये बारिश से हम घबराते नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों से नहीं घबराए, इस बारिश से और मोदी सरकार से घबराएंगे क्या? मोदी सरकार से नहीं घबराएंगे। और यहाँ पे आप देखिए, ये पेट पे आपने ये पोस्टर लगा रखा है खाने का सिलेंडर के साथ। क्या कहना चाहते हैं? जी, महंगाई के खिलाफ सब ये आंदोलन ये भिंड से आई हुई है। यूथ कांग्रेस लोग यूथ कांग्रेस के भिंड के कार हाँ बिल्कुल आए हैं और ये महंगाई के खिलाफ जबरदस्त मतलब मुकाबला करेंगे हम बीजेपी। जबरदस्त मुकाबला करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ सिलेंडर रखा गया है और कहीं ना कहीं जोर लगातार सिलेंडर के 1000 के पार हो रहे दाम, तेल की कीमतें, महंगाई, GST और बेरोजगारी, इन अहम मुद्दों पर है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे वो अपने आप को मजबूती से जनता के सामने रखे। ठीक है मौसमू, लौटूंगी मैं आपके पास। सुप्रिया मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। सुप्रिया, कौन कौन दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं? कपिल सिब्बल तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अजय माकन है, और कौन कौन है? जयराम रमेश, अजय माकन और तमाम दिग्गज कांग्रेस के इस वक्त जुड़ने लगे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और अब से कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बेरोजगारी, महंगाई, GST का लागू होना, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे थे कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर वार करते हैं। लेकिन अब ये लड़ाई सड़क तक पहुंच चुकी है और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
कांग्रेस मुख्यालय के अंदर इस वक्त सुप्रिया मौजूद हैं। सुप्रिया, क्या देख पा रही हैं आप? और ये तस्वीरें देखिए, पहले ही दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि ये प्रदर्शन हम नहीं होने देंगे और ऐसे में आज भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देने वाली हैं। जब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे तो हिरासत में उन्हें लिया जाएगा। ये संघर्ष की स्थिति दिल्ली पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच आज दिन भर जारी रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार लामबंद है सभी मुद्दों को लेकर। वो चाहती है कि दरअसल इस पूरे प्रदर्शन को आंदोलन की शक्ल दी जाए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 9:30 बजे का वक्त दिया गया है। राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं तमाम नेता, तमाम दिग्गज कांग्रेस के, और इसके साथ ही राहुल गांधी मीडिया से बात करेंगे, के सवालों का जवाब देंगे। कुछ देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मीडिया से वो मुखातिब होंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसके साथ ही अजय माकन को आप देख सकते हैं, वो पहले ही मंच पर पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करेंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, जीएसटी का लागू होना, बेरोजगारी जैसे तमाम ज्वलनशील मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। ईडी की जांच पर भी हो सकता है राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। जयराम रमेश को भी आप देख सकते हैं। कुछ ही देर बाद राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये दोनों लोग हिस्सा बनेंगे। वहीं बाजू पर काली पट्टी दिखाई दे रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के। सुबह से ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आज मार्च होगा। तमाम मुद्दों पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का मार्च का प्लान है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अब देखिए बारिश के बीच कैसे प्रदर्शन हो पाएगा? हालांकि कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान बारिश, लेकिन जाहिर तौर पर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही ना। देखिए, सवाल यही है नेहा कि क्या ये पूरी कवायद कांग्रेस की कांग्रेस युक्त भारत बनाने के लिए हो रही है, और क्या बारिश इस धरने को धोएगी? दिल्ली के कांग्रेस के दो धुरंधर हमारे साथ हैं, राजेश लिलोटिया और अनिल चौधरी, और आप देखिए कि दोनों ही काला कुर्ता पहने हैं। यहाँ पे दिल्ली की सियासी जंग में कई बार ये लोग लड़े हैं और अग्नि परीक्षा दी है, पर दिल्ली में अक्सर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतनी जाबाजी से नजर नहीं आए। अब आप लोग का जो धरना है वो कितना कामयाब होने वाला है, और क्या ये बहाना ईडी का है और निशाना महंगाई लगाई है? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे आंधी हो, तूफान हो, या आज जिस तरीके से मूसलाधार बारिश है उस तरीके की बात हो, हमेशा सड़क पे रहा है और हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने देश के लोगों की आवाज उठाई है। जो तानाशाह सरकार है मोदी की, उसके खिलाफ ये हल्ला बोल कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने रखा है, ये सीधे तौर पे महंगाई को और बेरोजगारी की तरफ उंगली उठाता हुआ है कि देश के अंदर आपने बच्चों के साहब धरना मना है, धरना मना है। आप तो सत्ता में रहे हैं दिल्ली में, तो पुलिस अगर कुछ कह रही है धरना मना, तो विपक्ष का काम अपनी आवाज उठाना है। आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको दबा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का जो रोल है वो अदा कर रही है। ये हमारा काम है। कितने कार्यकर्ता दिल्ली के उतरेंगे सड़कों पर? बारिश की वजह से क्या दिक्कत होगी? पूरे देश भर में ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम है महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ हमारा चल रहा है। आज दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर भी आप देखेंगे हजारों की तादाद के अंदर लोग बारिश के अंदर बाहर खड़े हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, राजेश लिलोटिया ये कह रहे थे, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं नेहा कि किस तरफ बाहर बारिश में यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं और यहाँ पूरी कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन की। आप लोग कहाँ से आए हैं, कब से बैठे हुए हैं ऐसे? एमपी से आए। हाँ। कब आ गए थे आप लोग? कल सुबह आए थे। तो मुद्दा क्या है, किस लिए आए आप? महंगाई के चक्कर में आए। कितनी महंगाई हो गई? सिलेंडर के दाम पहले 400 रुपए के होते थे, वो आज 1150 रुपए का है। देश में केवल विकास मोदी जी का हुआ है। 2014 में उनके ऊपर
स्कॉर्पियो गाड़ी थी, आज 8 करोड़ रुपए की गाड़ी से चल रहे हैं। अंबानी, अडानी और मोदी जी, इनके अलावा किसी का विकास नहीं हुआ है। जनता त्रस्त है। आप क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं? मैडम, मैं धौलपुर से आया हूँ, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, धौलपुर राजस्थान से। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। कितने लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं और कितने लोग राजस्थान? लौटूंगी मैं आपके पास। सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, तस्वीरें दिखाइए। देखिए राहुल गांधी नेहा अपने घर से एआईसीसी की तरफ मूव कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का काफिला है जो कि अब एआईसीसी की तरफ मूव कर रहा है। लगभग 9:30 बजे के आसपास का जो टाइम है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब राहुल गांधी सीधा एआईसीसी दफ्तर पहुंचेंगे जहां पर वो मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट की तरफ जो है वो मूव करेंगे, जहां से अपने सांसदों के साथ वो राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। 9:30 बजे का टाइम है, महज 5 मिनट का वक्त है, जिसके बाद अब राहुल गांधी जो है वो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। प्रीसी की राहुल गांधी का इंतजार था। अब राहुल गांधी यहाँ से अपने घर से तुगलक रोड से सीधा अकबर रोड जो कि कांग्रेस मुख्यालय वहां पर मूव कर गए हैं। कितना वक्त लगेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तो हो गया है? सुशांत, नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग यहाँ से 5 मिनट का वक्त है, जहां से राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधा वो मीडिया से जो है वो मुखातिब होंगे। कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी तक हम तस्वीरें जो है वो दिखाएं कि राहुल गांधी एक एग्रेसिव मोड में जो है वो नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से संसद के अंदर वो लगातार मानसून सत्र में अपनी आवाज उठा रहे हैं, ईडी को लेकर के मुद्दा हो, सोनिया गांधी का लेकर के मुद्दा हो और महंगाई का मुद्दा हो, इस तमाम मुद्दों पर लगातार कांग्रेस को जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और आज बड़ा मुद्दा यही है कि महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार को घेरेगी। ठीक है, आप फॉलो करिए, नजर बनाए रखिए, क्योंकि घर से निकल चुके हैं राहुल गांधी। एआईसीसी के दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। सुशांत लगातार नजर बनाए हुए हैं, उस काफिले में मौजूद हैं जो यहां से निकल चुका है, यानी कि राहुल गांधी के घर से। और इस बीच तस्वीरें भी देखिए, ये वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो देश भर से आज राजधानी पहुंचे हैं, क्योंकि इनको कहा गया है कि इस पूरे धरना प्रदर्शन को एक आंदोलन की शक्ल देनी है, इसे बड़ा बनाना है, इसे और व्यापक तौर पर प्रेजेंट करना है। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहां पर मौजूद तमाम मीडिया कर्मी जो कि आज सवाल रखेंगे अपने राहुल गांधी को लेकर। हालांकि कल मीडिया से मुखातिब हुए थे राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि वो डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, कितनी भी जांच बिठा दी जाए लेकिन वो उसका सामना करेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको सीधे लिए चलेंगे, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे महंगाई की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज देखा जाएगा। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, देखिए लगातार अलग अलग राज्यों से आपने बताया कि लोग जुड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर तैयारियां व्यापक तौर पर यहां पर की गई हैं। पिछली बार भी हमने देखा था ऐसी तैयारियां थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक लगा दिया था दिल्ली पुलिस ने। बिल्कुल, देखिए लगातार अब कांग्रेस ने एकदम से आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के मनाही के बाद भी पलटवार करते हुए कहा है कि ये सियासी मनाही है और हम ये मनाही मानने वाले नहीं। इसका नतीजा ये है कि आज बाकी नेताओं को प्रेस वार्ता करनी थी, जयराम रमेश और बाकी नेता आज मंच पे आने वाले थे, लेकिन एकाएक एक मैसेज आता है कल कि राहुल गांधी प्रेस वार्ता करेंगे, तो एक फ्रंट फुट पे अटैकिंग मोड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकदम से काफी सक्रिय यहाँ पे आपको देखिए नजर आएंगे। इसमें महिलाएं भी हैं जो आई हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? और छत्तीसगढ़ से। तो आप लोग क्यों त्रस्त है महंगाई से और आपको लगता है महंगाई है? बिल्कुल महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई। अभी इतने सालों में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हर चीजों में जीएसटी लग रही है। ये सब चीजों से हम लोग बहुत ज्यादा त्रस्त है, परेशान है। और नौकरी है आपकी? जी नहीं, नौकरी नहीं है। नहीं है, बेरोजगारी से भी हम काफी परेशान है सब। और भी महिलाओं से बात करें जी। मोदी जी तो सबकी महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, बस एक बेरोजगारी है जिनके ऊपर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बेरोजगारी है जो फ्री में बांटे जा रहे हैं लोगों को, वो युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आप क्या कर चुकी हैं और आप कैसे बेरोजगारी से?
मैम मैं मास्टर्स कंप्लीटेड हूँ कंप्यूटर साइंस में, फिर भी हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और न ही हमारे को कोई रोजगार के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाते हैं वो देखें हम। राहुल गांधी आ रहे हैं, आपके नेता हैं राहुल गांधी? जी हमारे नेता है और महंगाई पे वो हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें संसद में राहुल गांधी पर चर्चा में मौजूद नहीं रहते हैं। आपको लगता है संसद में उनका एक्शन पूरा है कि इनएक्शन है? जी पूरा एक्शन है उनका, पूरा एक्शन है उनका। ठीक है मौसमी, आप बात करती रहिएगा। सुप्रिया भी मेरे साथ लगातार जुड़ी है। सुप्रिया, ठीक है, सुप्रिया के पास लौटेंगे। मौसमी, आपने ये भी दिखाया कि कैसे वहां पर लगातार कार्यकर्ताओं को जुड़ने के लिए कहा गया है, क्या तैयारियां हैं एक बार फिर से आप दिखा पाएंगी? क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के अंदर, बाहर, सड़क पर, हर तरफ इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन बारिश के बीच क्या इंतजाम पूरे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस का वो गलियारा है जो ऐसे तो सुनसान पड़ा रहता है नेहा। यहाँ आपको नेताओं के दफ्तरों के बाहर ताले नजर आते हैं अमूमन, और 0 सन्नाटा होता है। कोई कार्यकर्ता आ भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि क्या ईडी के एक्शन ने और महंगाई के जो है रिएक्शन ने कांग्रेस को दोबारा एक तरह से खड़ा करने की कोशिश की है, या कांग्रेस ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की है? यहाँ आप देखिए तमाम युवा जो कांग्रेस में कभी किसी आंदोलन में, किसी कार्यक्रम में आपको नजर नहीं आएंगे। अमूमन आपको बुजुर्ग और बड़े नजर आएंगे, कुछ महिलाएं नजर आएंगी। आज ये युवा हैं जो यहाँ पे पहुंच गए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या? महंगाई है, छत्तीसगढ़ से महंगाई है। छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। क्या मैसेज देने आए हैं आप? हमारा आज पूरे देश में महंगाई में इतने लोग परेशान हो गए हैं। 400 रुपए का डीजल 1100-1200 लेने के मजबूर हो गए पेट्रोल के लिए। ठीक है, राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है। वहां पर भारी नारेबाजी के बीच अब से कुछ ही देर बाद वो कांग्रेस मुख्यालय के भीतर जाएंगे, जहां पर मीडिया को उन्हें संबोधित करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जयराम रमेश और अजय माकन पहले से ही मंच पर मौजूद हैं और राहुल गांधी, आज ये माना जा रहा है, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर मीडिया के सवालों से मुखातिब होंगे और साथ ही कई बातें यहां पर राहुल गांधी की ओर से स्पष्ट की जाएंगी, चाहे वो ईडी के सवाल जवाब हो, चाहे उनकी जो जांच है उसको लेकर सवाल हो। तो अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी पहुंच चुके हैं, जहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो लंबे वक्त से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस दरअसल सड़क पर नहीं उतरती है, लेकिन आज और इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब कांग्रेस पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन देने की तैयारी में दिखाई दी है। मौसमी, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए नेहा, राहुल गांधी पहुंच गए हैं और क्योंकि अब जो मीडिया भीतर है उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। इस दरवाजे से राहुल गांधी किसी भी वक्त अब भीतर आ सकते हैं। और आप देखिए पहले से मंच पे अजय माकन हैं जो मौजूद हैं। लगातार आप देखिए कि अजय माकन ने 2 दिन पहले जयराम रमेश के साथ प्रेस वार्ता की थी और ये सीधे तौर पे एक खुली चुनौती दी थी कि हम डरने वाले नहीं हैं, ईडी जो करना चाहे। अजय माकन ने यह भी स्पष्ट किया था कि दरअसल कांग्रेस के धरने से सरकार डरी हुई है, इसलिए लगातार ईडी पर फोकस करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है कि देखिए आप जो सेवा दल है या जो कांग्रेस नेता है, इनकी टोपी देखिए आप, तो बिल्कुल नई कड़क टोपी निकली है। और कांग्रेस के जो संगठन है जिस पर कहीं ना कहीं मिट्टी पड़ गई थी, वहां उसमें आप देखिए एक तरीके से एक नई ऊर्जा जरूर नजर आ रही है। नई टोपी निकाल के आप लोग सब लोग आए हैं, ये बड़ी चमक रही है। थैंक यू जी। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, हम पूछ रहे हैं कि टोपी नई है कि पुरानी? नहीं है जी, नहीं है। हाँ जी, और खास तौर से आज कार्यक्रम विचारधारा पुरानी है जिसने देश को आजाद किया। टोपी नहीं है तो कांग्रेस एक बारी नए अपने आप को रीमॉडल कर रही है, आपको लग रहा है राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल हम राहुल गांधी की अपनी पहले से ही हमारी जो टोपी है ये काफी पुरानी है और इसका काफी पुराना इतिहास है और इसको जो है दोबारा से सेवा दल अपने एक नए रूप में आया है और वो उसका पूरा अपना कर रहा है। सेवा दल भी जगेगा अब?
पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जब भी देश और देश के लोगों पे विपदा आई है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। ईडी से लड़ रहे हैं आपकी महंगाई से लड़? ईडी से क्या लड़ना है, हम लोग जो है महंगाई से और देश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे नेहा, एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से इस मुद्दे को भुना रही है। जो कॉम्बिनेशन आ गया है, एक तो ईडी के एक्शन का और ऊपर से जो मॉनसून का सत्र चल रहा है, सोनिया गांधी को उस दौरान समन किया जाता है, उसमें तड़का लगता है टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना के तमाम दलों का, वो भी इस बात पे मुखर हो जाते हैं। तो क्या ये बेलची मोमेंट है? हालांकि मुद्दा महंगाई है या मुद्दा ईडी है, पर आपको याद हो कि कौन कौन पहुंच गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन से बड़े और दिग्गज नेता हैं, बड़े नाम हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ हैं? जी देखिए, मैं अश्विनी से कहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पे कुर्सी लगी हैं, कुर्सियों का बहुत खेल होता है और आपको याद है कि महाराष्ट्र में भी जो कुर्सियां लगी थी वो अपने आप में बता रही थी कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है वो महाराष्ट्र को आगे ले जाएगी। पर यहाँ पे सिंगल लाइन कुर्सियां लगी हैं और जाहिर तौर पर राहुल गांधी के राइट हैंड और राहुल गांधी के लेफ्ट हैंड यहाँ पे मौजूद होंगे। जयराम रमेश और अजय माकन हमने देखा, शायद अशोक गहलोत भी मौजूद हो सकते हैं, पर राहुल गांधी इसको लीड करेंगे। ये वो वक्त है जब कांग्रेस को अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तलाशना है। कांग्रेस के चुनाव अगले महीने होने हैं, कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, इस पे बड़ा विचार चल रहा है। भाजपा की तिरंगा यात्रा चल रही है। अश्विनी, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। भाजपा की हर घर तिरंगा अभियान भाजपा ने छेड़ दिया है और एक तरीके से विपक्ष कह रहा है वो उसका चुनावी बिगुल है। तो ऐसे में राहुल गांधी जब सेंटर स्टेज लेते हैं कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में, तो इसके काफी सांकेतिक मायने हो जाते हैं। नेहा, एक कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दूसरा कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। मॉनसून सत्र चल रहा है, हम एक्शन संसद के भीतर भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एडजर्नमेंट्स हम दे रहे हैं और सबसे ज्यादा रिएक्शन हम सड़क पर भी कर रहे हैं। तीसरी बात, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं। विपक्ष एक तरफ कमजोर नजर आ रहा है, तो वहां पे राहुल गांधी अगर सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 12 घंटे बाद निशाना साधेंगे तो उसके सियासी मायने कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए भी है और देश की जनता के लिए भी है। तो कुल मिला के और चौथा संकेत सरकार को कि ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा, कांग्रेस युक्त भारत होगा। और अगर आप हमारे आला कमान पर जो है उंगलियां उठाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उसमें सफल होंगे। ये तमाम सांकेतिक मायने इस पूरी बड़ी घटना के जो आज होगी, जो सड़कों पर आपको नजर आएगी। और यहाँ ऑडियो चेक हो रहा है, तो यानी कि राहुल गांधी किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। माकन साहब, कितनी देर? माकन साहब, माकन साहब, माकन साहब, सर कितनी देर? आने वाले, आ गए हैं। तो देखिए इशारों में अजय माकन, जाहिर तौर पे क्योंकि राहुल गांधी बोलेंगे तो सारी लाइमलाइट और अटेंशन पूरी रणनीति के तौर पे, चाहे वो उदयपुर का चिंतन शिविर हो या फिर ये महंगाई का मोर्चा, पूरी तरह से सारा फोकस यहाँ पे राहुल गांधी पर है। हम तब तक बीच में बहा कर दिखाते हैं अश्विनी तस्वीर, क्योंकि जरूरी है कि जनता जाने कि कांग्रेस क्या कह रही है और जनता क्या उस बात को मान रही है जो कांग्रेस चाह रही है। ये भी बड़ी बात है। तो युवा बहुत सारे, आप कहाँ से आए हैं? तो छत्तीसगढ़ का ज्यादा बोलबाला नजर आ रहा है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं कि पढ़ाई कर ली है? जी, हम लोग स्टूडेंट हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी आपके युवा नेता है? जी हाँ, राहुल गांधी हमारे युवा नेता हैं। क्या देश के नेता बन पाएंगे राहुल गांधी? जी जरूर बन पाएंगे। देश के नेता हैं वो, देश की जनता की आवाज उठा इस टाइम वो रहे, और कोई नेता ऐसा नहीं हो देश के युवा की आवाज उठा रहा हो या किसी जनता की आवाज उठा रहा हो। इस टाइम महंगाई का, बेरोजगारी का जो भी मुद्दे हैं, उन सबको मुद्दों को उठाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी एक नेता हैं जिनको उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनके लिए हम संघर्ष करते आए हैं, करते रहेंगे। जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, मैं पीजी स्टूडेंट हूं लेकिन मेरे पास रोजगार नहीं है,
तो ये मेरे लिए मुद्दा है। और कहाँ पे पढ़ाई, कहाँ से पढ़ाई? जी मैंने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई की है। छत्तीसगढ़ में सरकार है आपकी, फिर भी आपके पास रोज अगर मैं केंद्र सरकार में केंद्र में अगर कोई नौकरी चाहूँ, वहाँ का कोई हम वैकेंसी जो है 3-3, 4-4 साल तक होल्ड सरकार, राज्य सरकार से तो मांग सकते हैं हम नहीं, हमको केंद्र सरकार में मिलना है। और महंगाई है, स्थिति खराब। मेरी मम्मी बोली है जाओ मिल के आओ और पूछो नरेंद्र मोदी से, अगर मिलेंगे तो कितनी महंगाई क्यों है, हमारे रसोई के खर्च बढ़ गए। भूपेश बघेल से भी आपको पूछना चाहिए। भूपेश बघेल यहाँ पे राहुल गांधी अब फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो आखिरी दम तक रहेंगे। जो मोदी जी ने महंगाई के विरोध में